so that we can give you. तो क्या तुम्हारा सही है, क्या गलती हुआ है, वो फिर समझ में आ जाएगा. Okay, so we'll start with this session with prayer. Close your eyes. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chityasya Padena Vacham Malam Sarirasya Chavedakena Yopakarotam Prabhuram Muninam Patanjalina Prana Jalirana Tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your palms. धीरे धीरे चेहरे पे लगा. And gently open your eyes. नहीं, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करो हिमांशी, स्क्रीन को ऊपर करना है. और भी उतना नहीं. नहीं हो रहा है. अभी ऑलमोस्ट ठीक है. हाँ ठीक है. आज ठीक है, बैठ जाओ. ओके रिचा, विल स्टार्ट विथ यू. रिचा, टेल अस अबाउट षटकर्म. षटकर्म सर ऐसे बोलो, दूसरी सुनाई दे रहा है, या तो नजदीक आके भी बोल सकते हैं और भी आगे आगे बैठ जाओ नॉर्मली कंफर्टेबली. यस. षटकर्म शुद्धि क्रिया होती है जिसका वर्णन हठयोगपीठिका में किया गया है, जिसे हम अपनी शरीर की जो त्रिदोषा होते हैं उनका शुद्धि करते हैं. और षटकर्म 6 तरह के होते हैं: धौती, नेति, बस्ती, ताटका, नौली और कपालभाति. अच्छा, ओके. टेल अस अबाउट नेति. नेति नेति से हम हमारी जो नासिका का जो नेजल जो पैसेज होता है उसका हम लोग क्लीनिंग करते हैं. नेति 2 तरह की होती है, जल नेति या फिर सूत्र नेति. सूत्र नेति हम लोग कोई कॉर्ड जो थ्रेड होता है, स्मूथ ऑयली थ्रेड से हम लोग नाक से घुसा के मुंह से निकालते हैं, उससे हम लोग अपने नेजल का सफाई करते हैं. और जल नेति से हम लोग एक नाक से घुसा के और दूसरे नाक से पानी, ल्यूकवार्म वाटर, सॉल्टी, हम लोग एक नाक से डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, वो जल नीति होती है. अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? इससे हमारी आईसाइट अच्छी होती है, हमारी आंखें अच्छी होती है, हमारे जो भी नेजल प्रॉब्लम होता है, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सब में हमारे को मतलब हमारे ठीक हो सकता है. साइनसिस जो होते हैं, साइनस की प्रॉब्लम होती है, वो सब जो भी नेजल एरिया की प्रॉब्लम होती है वो हमारे से ठीक हो सकती है. ओके. कपालभाति के बारे में कुछ बोलिए. कपालभाति शुद्धि क्रिया जो 6 तरह की शुद्धि क्रिया होती है उसकी 6 नंबर शुद्धि क्रिया होती है कपालभाति. इससे हम लोग अपने मतलब एक्टिव हम लोग सांस लेते हैं एक्टिवली, और पैसिवली एक्टिवली सांस छोड़ते हैं और पैसिवली सांस लेते हैं. मतलब हम लोग लेते नहीं है, हम लोग इससे अपनी
मतलब गहरी सांस लेके फिर हम लोग सांस छोड़ते रहते हैं, ताकि अंदर के जो भी हमारे यहाँ पे जो भी पैसेज में ब्लॉकेज है हमारे लंग्स में और हमारे ब्रेन के जो लॉब्स में जो भी ब्लॉकेज होता है वो खुल सके, हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छा होता है इससे। ओके, कपालभाति कितना प्रकार का है? सर कपालभाति से 4 तरह के होते हैं, पूरका, रेचका, अंत नहीं सर बोलते नहीं सर, कपालभाति कितने तरह के होते हैं सर, मैंने पढ़ा था। कुछ ठीक है, परफॉर्म कपालभाति। ओके, हम ऐसे किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ के एक मुद्रा, हस्त मुद्रा करके, सर मेरे को पेट पे ऊपर करके दिखाना होगा। Okay, relax. Okay, tell us about सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमारे जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके लिए होता है। सूक्ष्म व्यायाम से हमारे शरीर में कोई भी व्याधि होती है वो ठीक हो सकती है। मतलब सूक्ष्म व्यायाम से हम लोग जो ब्रीदिंग और फिजिकल एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी का वार्म अप करते हैं, मसल्स को लूज करते हैं, टोन करते हैं, ताकि हम लोग आगे आसन कर सके। और सूक्ष्म व्यायाम हमारे हर एक बॉडी के पार्ट को, जॉइंट को, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन सब पे काम करके हमारे बॉडी को वार्म अप करता है। जिन लोगों के शरीर में कोई भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उन लोग सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम से अपने शरीर को निरोगी कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट सूक्ष्म व्यायाम फॉर शोल्डर। शोल्डर एक सूक्ष्म व्यायाम एक बार ही करना है, ठीक है? खड़े होकर बैठ के एज यू विश, जो आप जानते हो, जैसे आप करना चाहते हो वैसे ही। मैं खड़े होकर करूंगी। पहला है भुज वाली शक्ति विकासन। ओके, नेक्स्ट एक और है पूर्ण भुज वाली शक्ति विकासन। उसमें हम लोग फिश लॉक करेंगे, राइट हैंड का ब्रीथिंग इनहेल करेंगे। परफॉर्म सूर्य नमस्कार। स्टेप का नाम भी बताना होगा? नहीं, सिर्फ परफॉर्म। थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। अच्छा ठीक है, जस्ट परफॉर्म पश्चिमोत्तानासन। इसका काउंटर पोज क्या है?
अच्छा, परफॉर्म करो। ओके, अपना पसंद के अनुसार एक आसन अभ्यास करो, उसका नाम बोलो और उसका आसन अभ्यास, वो आसन अभ्यास चक्रासन। करो। ओके, ओके, कम बैक। ओके, तो ये जो सूर्य नमस्कार किया, ये सूर्य नमस्कार कौन नहीं अभ्यास कर सकते? सर जिसको बैकेट का प्रॉब्लम होता है, जिनको साइटिका का प्रॉब्लम होता है, और हाइपरटेंशन लोगों को नहीं कर सकते, जिनका कोई नी प्रॉब्लम हो, अल्सर का प्रॉब्लम हो। ठीक है। अच्छा, ये जो पश्चिमोत्तान आसन किए, वो आसन का नाम पश्चिमोत्तान आसन क्यों है? क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड आगे आते हैं, हमारे पश्चिम जो बैक होता है इसको हम लोग आगे लेके आते हैं। तो फॉरवर्ड आगे लेके आते हैं, तो इनका नाम पश्चिमोत्तान आसन क्यों है? मतलब अच्छा, पश्चिम उत्तर, सर उत्तर मतलब तो अप होता है, पश्चिम मतलब बैक होता है और उसको छूना। अच्छा, ठीक है। और ये आसन का 2 बेनिफिट बताओ, पश्चिमोत्तान आसन। कॉन्स्टिपेशन, कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छा होता है। फिर हमारी जो स्पाइनल जो नर्व होती है उनको स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबल करता है, और हमारे ये मेंस्ट्रुअल पेन के लिए भी ठीक करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारे हेड में। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हलासन किए, तो हलासन का नाम हलासन क्यों है? सर क्योंकि वो प्लाव हल जैसे ऐसे होता है, जो हम खेती करते हैं, हल होता है ना, उसका जो शेप होता है ऐसे इन्वर्टेड फॉर्म में, उस टाइप से वो पूरा हल हल के जैसा शेप में होता है इसीलिए। अच्छा, ठीक है। और जो लास्ट में आसन किए चक्रासन, इसका 2 की बेनिफिट क्या है? 2 या 3 की बेनिफिट बताओ। तो इससे एक तो हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है पूरी बॉडी में। फिर ये स्ट्रेंथन करता है हमारे बैक को, हमारे थाई मसल को, हमारे हिप्स को। ठीक है। डू यू नो अबाउट भ्रामरी प्राणायाम? यस सर। ओके, जस्ट परफॉर्म वंस, एक बार। अच्छा, ये प्राणायाम का नाम भ्रामरी क्यों है? हमारी जो साउंड आती है, लाइक मधुमक्खी की जैसे आवाज आती है, हम करते हैं इसीलिए। ओके, ठीक है। ये प्राणायाम किसको नहीं सिखाएंगे? सर जो बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो या हाइपरटेंशन लोगों को। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, तुम एक बार जालंधर बंधा करके दिखा। सर मेरे को जालंधर में बहुत कंफ्यूजन है, मैं करती हूँ हम लोग। सर मेरे को जालंधर में बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, इसको लॉक करके यहाँ पे फिर हम लोग करते हैं, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। सर उड़ियन बंदा मेरे से हो जाता है।
अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पतंजलि योग सूत्र का जो श्लोकस है, could you able to chant? Yes, sir. Okay. Sir, I'll close my eyes and then I'll say because of the confusion of the otherwise. ठीक है, कंटिन्यू। अथ योगा अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तथा द्रष्टुं सर्वे वसानं वृत्ति वृत्ति सात्विकमितरत् प्रमाण विकल्प प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्यय विद्य ज्ञान रूपे प्रतिष्ठम बस शब्द शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य शून्य विकल्प अभाव अभाव प्रत्यय आलम्बन तमोवृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति अनुशासनम अभ्यास वैराग्यम अभ्यम तन्निरोध। ओके, ठीक है। अभी टेल अस अबाउट नियमा। यमा एंड नियमा, यमा एंड नियमा, इन दोनों ही बोलो। अच्छा, पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योगा के बारे में कहा गया है, जिसमें यमा सबसे पहले है और नियमा सेकंड नंबर। इसके 8 लिम्स में से सेकंड फर्स्ट नंबर लिम्स है यमा एंड नंबर लिम्स है नियमा। यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि हम किस अपने आप को बाहरी चीजों से कैसे रेस्ट्रेन करें, हमारी चीजों को रूल्स कैसे हम क्या करके अपने आप को उससे रेस्ट्रेन कर सकते हैं। और नियम में बताया गया है हम किन नियमों का पालन करके अपने चित्त को मन को बाहरी चीजों से रेस्ट्रेन कर सकते हैं। अब नियमा वापस उसकी सब डिविजन है जो कि मेरे को याद नहीं। अच्छा, ओ यमा और नियमा जो 5-5 नाम है बोल सकते हो? सर व्युत सर वही था गया व्युत सर नियमा का है। हम एक बोल सकते हैं, अहिंसा। अहिंसा फर्स्ट है, अहिंसा। अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह या ऐश्वर्य। हाँ, एक मिस हो गया। सर ब्रह्मचार्य। ओके, नियमा क्या क्या है? सर नियम का एक बोलिए। शौच। अच्छा, शौच, संतोष और संतोष, वैराग्य। नेक्स्ट बोलो बोलो। सर याद किया तो भूल गई। अच्छा ठीक है, योर एग्जामिनेशन इज ओवर। सर तापा। यस, तप है। तप अभी भी टाइम है, याद कर लेना। ये जो भी क्वेश्चन हम पूछे है इसी टाइप का ही होगा। ओके हिमांशी, सर कितना मेरे को सर एग्जाम में कितना मिल सकता है आज के एग्जाम में? नहीं वो बोलेंगे, हम सभी का फीडबैक देंगे एक एक करके, डोंट वरी। ठीक है, वेट। नहीं तो बोलेंगे तुमको इतना परसेंटेज मतलब मिलना चाहिए, फिर हिमांशी सोचेगी अच्छा, तो एंड में होगा वो आंसर, मतलब किसको कितना मिला है और कितना परसेंटेज यू कैन एक्सपेक्ट एज पर योर स्टैंडर्ड, वो हो जाएगा। ठीक है, हिमांशी टेल अस अबाउट धोती। You are not audible clearly. एक बार साउंड को देख लो। नहीं
Now, now it's okay. you guys are not audible, but I think you guys can hear me. नहीं, अभी सुनाई दे रहा है, अभी बोलो, एकदम क्लियर I can't hear you, sir. Wait. हेलो। इसीलिए आज लैपटॉप से लॉगिन करना चाहिए तुमको। ओके, धोती एक षट क्रिया है सर, जिसके अंदर हम लोग अपने बॉडी के अंदर एक कपड़े को लेकर के जाते हैं और सूती कपड़ा होता है, उसको स्टमक तक लेकर के जाते हैं और उससे फिर क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं एंड देन उसको बाहर लेकर के आते हैं। कौन सा क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं? एक कपड़े को लेकर के जाते हैं अंदर, धोती षट क्रिया खाने के बाद, जो सूती का कपड़ा खाने के बाद फिर क्या क्लींजिंग करते हैं? मैं सर हैंड्स पे लगा के। हाँ, मुझे भी क्लियर नहीं आ रही। यस शिवांशी, Can you hear me, sir? यस क्लियरली। Okay. ऐसे ही बात कर लेना, फिर जब कुछ परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे तब जाके परफॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो धोती जो है हमारी षट क्रिया का पार्ट है, षट कर्मा का, और hatha योगा के अंदर इसको बताया गया है। इसके अंदर हम एक कपड़े को स्वॉलो करते हैं और वो हमारे स्टमक तक जाकर के क्लींजिंग प्रोसेस करता है। 2 से 3 फीट चौड़ा होता है वो, और आई थिंक 20 से 25 फीट लंबा होता है। 20 और 25 में बहुत अंतर है। 20 to 25 feet. No. Between 20 feet then. वो एग्जैक्टली कितना है, कितना लंबा, और उसका वाइड कितना होना चाहिए? 2 to 3 is the wide and 20 to 22 is the length. 20 to 22 feet. Okay. ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो धोती कितना प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू वेदांत संहिता? I don't know the answer, sir. I don't know the answer. अच्छा, तुम षट कर्म का जो 6 क्लीनिंग टेक्निक है उनके बारे में बताओ। जो बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति, धोती, त्राटका। ठीक है, सो कपालभाति एक बार करके दिखाओ। ओके, ठीक है, स्टॉप। इसका नाम कपालभाति क्यों है? क्योंकि इसमें हम
रैपिड इनहेल एक्सहेल करते हैं। सो इसलिए कपालभाति है तो ना? हमारे आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड, बट हाँ हमारे कपाल में जाकर के एयर जमा होता है और फिर बाहर निकाला जाता है उसको फॉर द क्लींजिंग प्रोसेस। अच्छा, नहीं ये लंग्स की कपालभाति क्या क्लीन करता है? लंग्स को क्लीन करता है सर, लंग्स को प्यूरिफाई करता है, राइट। तो फिर इसका नाम कपालभाति क्यों है? तो हाँ जी, लंग क्लींजिंग एक्सरसाइज या लंग क्लींजिंग टेक्निक में बोल सकते हैं। ब्रीदिंग, इट आल्सो कंट्रोल्स द ब्रीदिंग। नहीं, इसका नाम कपालभाति है, दूसरा नाम दे सकते थे ना? इसका लिटरल मीनिंग क्या है कपालभाति? आई डोंट नो। कपाल भाती, कपाल में जो क्या है? Do you know सूक्ष्म व्यायाम? सूक्ष्म व्यायाम, ये सर वार्म अप एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं योगा से पहले, आफ्टर प्रेयर, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म व्यायाम। Perform सूक्ष्म व्यायाम for your trunk. फॉर योर ट्रंक, Yes. Anything? यही दो हेलो, बोले, यही दो है या और भी कुछ है? ट्रंक इसमें एक ही करना है कि सब? जितना वैरायटी तुम जानते हो वो एक एक बार करना है। ओके। Next, change. हो गया change. इतना ही याद है सर मुझे। अच्छा, ठीक है। ये सूक्ष्म व्यायाम कौन इन्वेंट किया था? क्या? सूक्ष्म व्यायाम कौन इन्वेंट किया है? कौन इन्वेंट? यस, पतंजलि में बताया गया है सर इसे। अच्छा, पतंजलि में कहाँ पे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। अच्छा, तो ठीक है। सूर्य नमस्कार जानते हो? हाँ जी। सूर्य नमस्कार का जितना भी स्टेप है वो आसन का नाम बताओ। सूर्य नमस्कार ओके, तो पहले नमस्कार मुद्रा, फिर हस्तमुख आसना, फिर पद हस्त आसना, फिर अश्व संचालन मुद्रा आसना, उसके बाद पर्वत आसना, फिर बीच में जिसमें चेस्ट को डाउन करते हैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भुजंग आसना, फिर पर्वत आसना, फिर अश्व संचालन आसना, फिर पद हस्त आसना, फिर हस्तमुख आसना, एंड देन नमस्कार मुद्रा अगेन। अच्छा, एक बार सूर्य नमस्कार करना, देन उसके बाद त्रिकोणासन करना। सुनो, उसके बाद त्रिकोणासन करना, त्रिकोणासन के बाद कोटि चक्रासन करना, एंड देन अपना पसंद का एक आसन करना। ये चारों चीज करके बैठना। ठीक है।
कर रही हूँ। अच्छा, क्या क्या आसन किए उसका नाम बोलो। आसन का नाम बोलो, जो जो आसन किए फर्स्ट से लास्ट तक। फर्स्ट से लास्ट तक, फर्स्ट था सूर्य नमस्कार, सेकंड था आपने बोला त्रिकोणासना, मेरे हिसाब से यही था तो मैंने कर दिया। अच्छा। फिर आपने मुझे बोला कोटि चक्रासना और उसके बाद मैंने किया चक्रासना। अच्छा, त्रिकोणासन का नाम, त्रिकोणासन कौन है? नहीं पता है सर। नाम कोटि चक्रासन क्यों है? बिकॉज हम उसमें चक्र बनाते हैं ऐसे। कोटि कौन सा है? ये सही था कोटि चक्रासना या नहीं? यू नो ना, ये अर्ध चक्रासना था वैसे ये। तो कोटि चक्रासन कौन सा है? कोटि चक्रासना नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। तो तुमने जो लास्ट किया चक्रासन, ये हाँ जी। चक्रासन का कौन नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता है? जिसको सायाटिका की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, बैक एक हो, जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, जिसको साइकिक प्रॉब्लम हो एंड जिसको चक्कर डिजीनेस फील होता हो और जिसके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो या कभी बैक ऑपरेशन हुआ हो, वो लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तुम एक बार थोरासिक ब्रीदिंग करके दिखाओ। क्या? थोरासिक ब्रीदिंग। थोरासिक? यस, थोरासिक ब्रीदिंग। क्या होता है प्रोसेस एक बार बताओ, फिर अभ्यास। Thorax is chest and breathing from chest, right? You know na, I told you to perform. Okay. I don't know, sir, I think. Achha. Thorax I know, breathing I know, but I might do wrong, so therefore I'm avoiding. Okay. So could you able to perform Uddiyana Bandha? Sorry, sir? Uddiyana Bandha. नहीं. Okay. Could you able to chant 2 sloka or 2 mantra from Vedic, any 2 mantra? श्लोक में मुझे याद है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और एक है मुझे ओम त्र्यंबकम याद है जो आप बोलते हैं,
बोलो ओम बोलो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इतना जल्दबाजी क्यों है, थोड़ा धीरे धीरे करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। वेरी अच्छा, ये जो मंत्र है, मंत्र का मीनिंग क्या है? मतलब मंत्र शब्द का मीनिंग, मंत्र शब्द का मीनिंग क्या है? मंत्र का मीनिंग है जिसका जाप हम अपने मन से करते हैं, मन में। अच्छा, ठीक है। जस्ट थिंक कि यू आर इन स्कूल, ठीक है, with students of class 4 and 5, right? So how you are going to motivate them for in yoga practice? I will make this practice more entertaining, and I will also tell them the benefits of yoga with entertainment. Sorry, train them so, one asana with entertainment. This is just a कोई भी एक आसन, कोई एक आसन for entertainment for kids. Yes, with entertainment कोई भी एक आसन सिखाओ। एंटरटेनमेंट के लिए कोई एक आसन, एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के साथ, जैसे उनको तुम सिखाने की गया वृक्षासन, तो वृक्षासन के आसन को एंटरटेनिंग वे में सिखाओ। सो हाँ, उसको कंपटीशन बना देंगे सर। कौन कितने देर तक खड़े रह सकता है, एंड देन मतलब द विनर कैन गेट अ चॉकलेट। ठीक है, करो, बोलो ऐसे, सोचो कि तुम्हारा तो स्टूडेंट्स है ऋचा या नमिता, इनको कैसे करवा सकते हो। डन। सो अमिता एंड ऋचा, आप दोनों going to practice, they are not going to practice, but you need to do that things with क्या बोलते हैं, entertainment, कि वो लोग entertain way में। ओके, डन। अमिता एंड ऋचा, आज अमिता का बर्थडे है तो हम एक कंपटीशन करते हैं। हम लोग आज वृक्षासना करेंगे और जो सबसे लास्ट में नीचे आएगा उसको चॉकलेट या केक ज्यादा मिलेगा। डन? ठीक है, तो लेट्स डू द कंपटीशन। लेट्स स्टैंड अप एंड वी हैव टू मेक इट बैलेंस मोर एंड मोर। जो ज्यादा करेगा उसको केक ज्यादा मिलेगा। लेट्स डू इट। लेट्स get up, Amita and Richa. I'm saying it to you. Let's do the competition. Start. 1, 2, 3, start. Relax. Let's see. Come back. So Richa is the winner. Done. Richa is the winner. Richa, you'll get the double cake. Okay. Done. Okay. So your exam is over. I will come back with your feedback. Just stay here. Okay. Amrita, your turn now. नहीं ऐसे सुनाई दे रहा है कि वो फिर हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं सर, वैसे है पर फिर भी। यस सर। यस, ओके, ठीक है। तो फिर जब क्वेश्चन हम पूछेंगे तब हेडफोन लगा के, फिर नहीं तो परफॉर्म करें। ओके, टेल अस अबाउट षटकर्म। षटकर्म सर एक क्लींजिंग प्रोसेस है जो हमें महर्षि पतंजलि और हठ योगा के अंदर बताई गई है। ये 6 प्रकार हैं जिसको आसन से पहले करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है और हठ योगा के अंदर भी बताया गया है। क्या क्या है? क्या होती है ये 6 प्रकार की होती है। बस्ती,
नैति, नौली, त्राटक, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक, कपालभाति और एक छूट गया। सर एक और एक भूल गई सर। अच्छा ठीक है, धोती के बारे में हम लोग को बताओ। धोती के अंदर सर ये प्रोसेस हमारी जो बड़ी आंत है, धोती के अंदर सर हम 3 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लंबा सूती कपड़ा गर्म पानी में डुबो देते हैं और फिर उसके बाद में उसको अंदर उतारा जाता है, चालू किया जाता है। जितना बच जाए 9 मिनट के अंदर शायद प्रोसेस है सर ये, कि जितना उतार लिया जाए उसके बाद में उसको काट दिया जाता है और ये हमारी अंदर की सफाई करती है स्टमक की। जी काटने वाला है नहीं, तुम फिर गलत कर रहे हो। ठीक है, काटने का नहीं है सर इसको। सर उस टाइम पे भी कंफ्यूज हुए थे। अच्छा ये धोती कितना प्रकार का है अकॉर्डिंग टू गृह संहिता? सर ये 4 प्रकार का होता है। अंतः धोती, दंतः धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। इनके अंदर भी ये सब डिवीजन हुए हुए हैं। मेन ये 4 तरह के होते हैं। अंतः धोती कितने प्रकार का है? सर ये भी 4 प्रकार का है। वारीसार और वारीसार, व्युत्सार, बहिष्कृत और बहि कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा। ओके ठीक है। कपालभाति एक बार प्रैक्टिस करके दिखाओ। सर मुझे वैसे थोड़ा कोल्ड कफ है, बट हम इसके अंदर किसी भी जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो। सॉरी सर, 10 स्ट्रोक करके दिखाना है, 10 स्ट्रोक। सर हम प्रॉपर इनहेल करेंगे और आप जैसे कंफर्टेबल हो कि कर सकते हो। उसके बाद में सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा मुझे सर्दी है सर। अच्छा तो ये इसका कपालभाति क्यों बोला गया? सर ये 20 प्रकार के कफ का नाश करता है, आई थिंक इसलिए इसका नाम कपालभाति रखा गया। तो ये कफ नाशक क्यों नहीं बोल के कपालभाति क्यों बोला? नहीं पता सर। सर इसको करने से हमारे कपाल पे चमक आती है और कपाल की जो हमारी मेन नस है उसके लिए ये इनहेल एक्सेल जो हम इस प्रोसेस के साथ करते हैं। सो अच्छा तुमको अभी जो परफॉर्म करना है दैट इज नंबर 1 इज सूर्य नमस्कार, नंबर 2 इज उष्ट्रासन एंड उष्ट्रासन का काउंटर पोज और तुम्हारे पसंद का एक आसन। ओके एक के बाद एक परफॉर्म करके फिर आओ, विल डिस्कस।
सर उस्ट्रान आसन को कैमल पोज बोलते हैं। अच्छा, कंटिन्यू जी सर। कंटिन्यू। सर मेरे को नाम में कंफ्यूजन है, उस्ट्रान आसन को कैमल पोज बोलते हैं। अच्छा, जो तुम करना चाहते हो करके फिर आओ, फिर डिस्कस करते हैं। इसका काउंटर पोज। मीता इसका काउंटर पोज बोल रहे हैं सर आपको करने के लिए, कैमल पोज का। अच्छा, ठीक है। अमिता, तुमने क्या क्या आसन अभ्यास किए हो, एक बार नाम बोलो। सर मैंने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार के बाद में मैंने मुझे कंफ्यूजन था कि शायद यही उस्ट्रान आसन है, मैं उस आसन का नाम भूल गई हूँ सर। और फिर मैंने कैमल पोज किया और मैंने चक्रासन किया। सर एक आसन का नाम मैं भूल गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो तुमने सूर्य नमस्कार किया, वो सूर्य नमस्कार का नाम सूर्य नमस्कार क्यों है? सर हम इसके अंदर जो कहते हैं कि जो सृष्टि को चला रहा है, यानी कि जो परम आनंद परम पिता हैं, भगवान हैं, वैसे ही सूर्य हमारी सृष्टि को चला रहे हैं। तो हम सूर्य को नमस्कार करने के लिए ये 12 जो आसन हैं उसके माध्यम से हम लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। तो क्या बेनिफिट है? सर सूर्य नमस्कार करने से हमारे सारे रोग, जैसे अतिशयोक्ति ना हो तो ये सारे ही दोषों को नाश करता है। हमारी स्पाइन के लिए, आईज और इस मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। और पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अच्छा है। उष्ट्रासन कौन नहीं कर सकते? सर जिनको बैक प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस हो, और जिनको अर्थराइटिस के साथ में सर जिनको नी की प्रॉब्लम हो, नी इंजरीज हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमने एक आसन किया, और कौन सा आसन? लास्ट में चक्रासन। चक्रासन। तो चक्रासन किन लोगों के लिए अच्छा होता है? सर चक्रासन के लिए कहा गया है कि चक्रासन हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, यानी हमारे हैंड्स, आर्म्स, स्पाइन, हमारा माइंड, ये सभी के लिए ये अच्छा है। अच्छा। इसकी रेगुलरिटी से सर हमारी जो स्ट्रेंथ है, ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल करने की जो पावर है, वो इम्प्रूव होती है। यस सर। अच्छा, ये जो नेक्स्ट
अनुलोम विलोम अभ्यास करके दिखाओ। अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं, पहले हम ये क्लियर कर लें कि अनुलोम विलोम के अंदर एक बार हम प्रैक्टिस करके दिखाओ। पूरा प्रैक्टिस करो। ओके सर। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसका नाम अनुलोम विलोम क्यों है? अनुलोम सर एक का पूरक है इसलिए, मतलब एक का अपोजिट है इसलिए। अनुलोम सीधा और लोम सीधा, अनुलोम उल्टा। यस ठीक है। तुम उड़ियन बंदा अभ्यास करके दिखाओ। उड़ियन ओके, कम है। कैसे प्रैक्टिस किया एक बार बोलो। सर मैंने पूरा इनहेल करके पूरा एक्सेल किया, उसके बाद में मैंने अपने थ्रोट पे अपने चिन को रखा और मैंने अपने स्टमक को अप एंड डाउन किया। इसका नाम क्या है? सर इसका नाम उड़ियन बंधा है। सर अग्निसार क्रिया से करने से पहले हम लोग इसको करते हैं। मुद्रा जानते हो? मुद्रा। यस सर। 3 मुद्रा अभ्यास करके दिखाओ और उनका नाम बोलो। चिन मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा एक बार दिखाओ। एक बार वो लाइव थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कौन सी सर? श्लोक बोलो सर कोई सा भी। नहीं, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा एक बार अभ्यास करके दिखाओ। आदि मुद्रा एक बार अभ्यास करके दिखाओ। आदि मुद्रा सर, चिन्मय का सर ये है, ऐसा होता है। ठीक है। जो भगवत गीता का जो श्लोक है वो बस श्लोक रिसाइट करके सुनो। सारे सर? हाँ, जितना है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यशी 5 मिनट्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ते कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते कर्मोष्ठ संघोष्ठते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम कत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म फल हेतुर्भुर्मा धूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कर्म कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्ता योगिन चित् अपूर्यमानं मचलत् प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति सर्वे तत्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे बुद्धियुक्तो जहाँ तहाँ
उभे सुकृत दुष्कृते समत्वम योग तस्मद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, ओके। आप सर ये एग्जाम सामान तो 1 आवर का योगा सेशन कैसे सिखाओ, क्या क्या उनमें होगा? सर अगर मैं किसी का योगा सेशन ले रही हूँ तो 1 घंटा में क्या क्या सिखाओगे? सर सबसे पहले हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे तो हम लोग उनसे उनके बारे में पूछेंगे कि वो उनको प्रॉब्लम क्या है या किस टॉपिक के लिए वो हमसे जुड़े हैं, योगा क्यों करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग उनका जो सेशन है वो इस तरीके से तैयार करेंगे कि पहले सूक्ष्म व्यायाम जिसके अंदर ग्रीवा, ट्रंक, कटी शक्ति और ये जो लेग मूवमेंट और सारी चीजें हैं। फिर उनका ताड़ासन, वृक्षासन, आसन के साथ में, यानी इसको जो हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, आसन प्राणायाम के साथ में, और फिर उसके बाद में स्टैंडिंग, स्लीपिंग और एब्डोमेन, जो 3 तरीके के आसन है उसके अंदर डिवाइड करके फिर लास्ट में हम लोग प्राणायाम के साथ में और फिर क्लोजिंग श्लोका के साथ में उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, योर एग्जाम इज ओवर। अच्छा, सभी को थोड़ा फीडबैक देना चाहेंगे। हिमांशी, अभी टाइम आ गया, 1 वीक तुम कंप्लीटली छुट्टी ले लो, ठीक है, सभी काम से। ये अगर ये सर एक्चुअली तो अब मेरा बात पहले पूरा कंप्लीट करने दो। अगर ये पूरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है सक्सेसफुली, सो अभी 1 वीक कुछ भी काम नहीं रखना। अमिता तुमको कोई बोल रहे हैं, क्योंकि एकदम सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिंपली इनको आंसर देना, ना कि कुछ इधर उधर घुमा फिरा, ठीक है। जो सर कंफ्यूजन बहुत, कंफ्यूजन क्यों है? अगर देखो जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इसको चर्चा नहीं किया ना। किसी को त्रिकोणासन हुआ नहीं, फिर बोला त्रिकोणासन के बाद कोटि चक्रासन हुआ नहीं, सूक्ष्म व्यायाम एक भी नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्या बोलते हैं, क्रूशियल टाइम। 1 वीक में यू कैन कवर इट अप, ठीक है। तो ये 1 वीक क्या होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जो थ्योरी होगा, थ्योरी तो अभी तुम लोगों का शायद कल थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा या उतना ज्यादा कुछ नहीं, बट you need to reserve yourself for few days, ठीक है, for this study only। क्वेश्चन आंसर जो हमने दिए हैं और जो शायद कल भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना? कल 2 क्वेश्चन, यस सर, 2 अच्छा, तो जो है 2 वो कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले 250 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी दे दिए थे क्वेश्चन आंसर, फिर ये क्वेश्चन आंसर लेके हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये और भी एक तुम लोगों का वर्कशॉप भी होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वो वर्कशॉप में तुम लोगों को 100% पेन एंड पेपर उपस्थित रहना है, जो भी वहाँ पे बोला जाएगा वो नोट करना है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स इज देयर। तो इसलिए यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दिस डेज। आपको कुछ भी काम नहीं है, ओनली यहाँ पे ओनली रीचा अभी सेफ जोन में है, ठीक है। हिमांशी, तुमको अगर एग्जाम में नंबर अगर पूछते हो तो 50% के ऊपर अभी जो सिचुएशन है तुमको 50% के ऊपर नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन सर मैं ये 17 वाला एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, मेरे ऑफिस में क्रूशियल टाइम चल रहा है, सो आई विल बी बिजी टिल 30th। मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वो 30th के आसपास ही बंद होगा, सो आई विल बी एबल टू गिव एग्जाम पोस्ट 17, नॉट ऑन 17th। तो ठीक है, तुम एक काम आई करो, एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड। ठीक है। तो तुम नेक्स्ट मंथ जो नवंबर का 28 नवंबर एक एग्जाम होगा, उसमें तुम फिर अपियर कर जाओ, ठीक है। डन। लेकिन आई थिंक मैंने डेट देखा था ईद, क्या बोलो हिमांशी। हाँ, अमिता बोलो। अमिताभ नहीं सर, कुछ बोल रहे थे।
नहीं, मैं हिमांशी के साथ में हूँ सर। मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे आसन के नाम ही याद नहीं हो रहे सर। अभी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ सर, मैं उसकी काउंटर पोज भूल जाती हूँ। और मैं हिमांशी को सर यही बोल रही थी कि ये एग्जाम में मतलब फेल नहीं होना चाहते हम लोग, थोड़ा सा रुक के दे देंगे, पर हम थोड़ा सा और टाइम चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में देना चाहते हैं। पहले हम आपके साथ में ही थे कि आप हमको बस करवा दो, बट अब जब सर इसके अंदर आए हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जितना नॉलेज ले सकते हैं, हम जितना अच्छे से आप हमको करवा रहे हैं, हम उतने अच्छे से कर लें इसको। अमिता, क्योंकि सर तुम्हारा जो अभी सिचुएशन है, तुम 65% के आसपास तुमको मिल सकता है। सर मुझे 98% चाहिए। मैं सर इसके लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा चक्रासन नहीं हो रहा था, पर मैं सर इस लेवल तक आ गई हूँ कि मैं चक्रासन कर सकूं, या सर मैं शीर्षासन कर सकूं। नहीं, आसन के ऊपर इतना एम्फसाइज नहीं करना है। यू नीड टू एम्फसाइज ऑन नॉलेज पार्ट। तो जब नॉलेज पार्ट में एम्फसाइज करोगे, देखना आसन वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा। यू डू नॉट नीड टू वरी। ठीक है? सो ठीक है। अगर तो अमिता, यू आर विलिंग टू पोस्टपोन योर एग्जामिनेशन आल्सो? यस ओके, नो। ज्यादा अच्छे से होगा कि हम लोग। यस सर। तो प्रैक्टिकल तुम लोग ज्वाइन कर जाना, कल तो ज्वाइन कर ही रहे हो। उनके बाद जैसे मेरा सेशन तो चलती रहता है, कभी भी बोलना कि सर आई विश टू ज्वाइन, तो हम बोल देंगे इस बैच में ज्वाइन करो, अच्छा लगेगा। देन यू कैन ज्वाइन। सर प्रैक्टिकल हम लोग ज्वाइन करेंगे एवरीडे। यस सर। इवनिंग में भी इस वीक से 2 से 3 दिन इवनिंग का भी सेशन होगा, उसका भी हम मैसेज भेज देंगे 6 to 7। जिस दिन होगा उस दिन का मैसेज मिल जाएगा। जस्ट कीप इन टच विद मी कि तब आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है? बट रिचा, डन सर। you are in safe zone, although you need to study more about क्या बोलते हैं थ्योरी पार्ट में, जो भी जैसे यम नियम आसना ये सब कुछ, ये फिर नहीं तो भूल जाने का चांसेस रहता है। ठीक है? वो एक बार रिकैप कर देना। एंड जो सब जो 2 दिन होगा, यू नीड टू अटेंड मस्ट। ठीक है? सो देन इट विल बी ऑल। सर लेकिन मैं तो 17 वाला एग्जाम अपीयर कर दूंगी, फिर मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम होगा। नहीं, तुम 17 नहीं देना, और भी बहुत लोग हैं जो लेंगे। रीचा तो क्लियर है सर, रीचा का तो बढ़िया हुआ। नहीं सर, मैं तो नहीं, रिचा यू आर गुड टू गो। हाँ, यू आर गुड टू गो। हाँ मतलब तुम याद दे सकते। हाँ, आपने बताया कि इतना गलती फीडबैक से गलतियां। नहीं, वो तुमको 70 आ जाएगा, 70%। ठीक है? लेकिन उससे और भी अच्छा करने के लिए और भी थ्योरी के ऊपर और भी थोड़ा एम्फसाइज करना। ठीक है? 71 72 तुमको मिल जाएगा, बट 75 या 80 के ऊपर अगर लाना है तो और भी हार्ड क्या बोलते हैं, पढ़ाई अभी इससे स्टार्ट कर, एक वीक का था। और जो वर्कशॉप तो होगा उसमें जरूर भाग लेना। ओके सर, वर्कशॉप कब होगा? कब होगा वक्त? तुम लोग जो एग्जाम देंगे उसी को वर्कशॉप में एंट्री मिलेगा। तो तुम लोग का जब एग्जाम होगा तब तुम लोगों को बोल देंगे। यस So Richa, prepare yourself for the examination, and okay, tomorrow we'll join again at 11 o'clock. Okay, we'll conclude the session with prayers. Okay. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति 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 शान्तिः। Okay, thank you. See you tomorrow. Thank you, sir.